कालूराम एक बहुत बड़ा चोर था। वह बैठकर चोरी की योजना बनाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, आप चोरी मत किया करो, किसी दिन पकड़े जाओगे। तब कालूराम बोला, तू चिंता मत कर, मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। कालूराम ने कहा, जब मुफ्त में माल मिल जाता है तो काम करने की क्या ज़रूरत। यह कहकर वह बाहर निकल जाता है। कालूराम एक सेठ के घर में घुस गया और सेठ के घर में वह तिजोरी तक पहुंच गया और तिजोरी खोलने लगा, लेकिन तिजोरी खुली नहीं। हार कर वो वापस आ रहा था। जब वापस जाने लगता है तभी उसे तांबे का एक लोटा दिखाई देता है। वह उस लोटे को उठा लेता है। वह लोटा लेकर घर आ गया और उसने लोटा घर में रख दिया। तभी उसकी पत्नी रामावती ने देखा कि ये लोटा रखा है, तो उसने पूछा, ये लोटा कहाँ से आया है। तब कालूराम ने कहा, कल तूने मुझे टोक दिया था, इसलिए कुछ नहीं मिला। आज ये लोटा ही मिला है तो मैं इसे ही घर ले आया। तब उसकी पत्नी ने कहा, इस लोटे पे ओम नमः शिवाय लिखा है। ये लोटा जिसका भी है वो इससे दूध या जल महादेव पे चढ़ाता होगा। ये लोटा जहाँ से लेकर आए हो वहीं रख कर आओ। तब कालूराम कहने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। तब कालूराम ने कहा, मैं यह लोटा लेकर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इस लोटे को अब सेठ ढूंढ रहा होगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप इस लोटे को शिव मंदिर में रखे आओ, वहाँ कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। तब कालूराम ने कहा, ठीक है, अभी मुझे सोने दो, मैं कल चोरी करने जाऊंगा, तब यह लोटा लेकर जाऊंगा। अब वह रात में चोरी करने निकला तो उसने लोटा ले लिया। वह लोटा लेकर घर से निकल जाता है और शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है। वह लोटा शिवजी के पास रख देता है और शिवजी के जैसे ही वो चलने लगता है तो उसकी नज़र शिवजी के शेषनाग पर पड़ती है। शेषनाग चांदी के थे। उन्हें देखकर उसने कहा, मंदिर में तो कोई नहीं है, इस शेषनाग को उतार कर ले जाता हूँ। इस शेषनाग से कई दिन का गुजारा चल जाएगा। उसने शेषनाग को उतार लिया और कहा, आज तो मज़ा आ गया। यह लोटा वापस करने नहीं आता तो मुझे चांदी का शेषनाग नहीं मिलते। कालूराम सोचता है, मैं इसे घर ले जाऊंगा तो रमावती गुस्सा करेगी, इसलिए वो मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर उसमें शेषनाग को छिपा देता है और फिर वह घर जाता है। फिर वह घर वापस आ जाता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है। तब उसकी पत्नी कहती है कालूराम से, पूरे गांव में खबर फैल गई, शेषनाग चांदी की चोरी हो गई है, कहीं आपने तो नहीं चुराया। तब कालूराम कहता है, मैं मंदिर में लोटा रखकर सीधा वापस आ गया, भला कोई मंदिर में भी चोरी करता है। तेरे कारण मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए। कालूराम मंदिर के पीछे जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है 2 आदमी खड़े हैं। तब वह कहता है, अब तो मैं शेषनाग को निकाल नहीं सकता, अब तो रात को ही निकालना पड़ेगा। कालूराम गड्ढा खोदता है, शेषनाग को देखता है, लेकिन शेषनाग वहाँ नहीं होते। फिर शेषनाग को ढूंढते हुए वह मंदिर में आता है। जब मंदिर में आता है तब देखता है कि शेषनाग तो भोलेनाथ पर ही विराजमान है। कालूराम शेषनाग को उतारने लगता है। तभी मंदिर से आवाज़ आती है, यह शेषनाग मेरा है। तब कालूराम इधर उधर देखने लगता है। कालूराम इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखाई देता। तब कालूराम कहता है, तुम कौन हो। यह मेरा है शेषनाग, कल मैंने यहाँ से इसे छुपा दिया था। तभी भोलेनाथ पीछे से प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, यह मेरा है, मेरे गले में हमेशा शेषनाग विराजमान रहते हैं। तब कालूराम ने कहा, अच्छा तो आप हो, आप तो भगवान हो। यह मेरा है और आप इस चांदी के शेषनाग का क्या करोगे। आप तो भगवान हैं, तो आपको तो कोई भक्त सोने का भी चढ़ा देगा।
तब भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम चांदी के शेषनाग की बात कर रहे हो। तभी भोलेनाथ ने कहा, आप इसके बदले में कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। तब कालू राम ने कहा, आप भगवान होकर मुझसे मांग रहे हो? अच्छा ठीक है, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ के आऊँगा इसके बदले में क्या मांगूँ। यह कहकर कालू राम घर चला जाता है। वह घरे आ जाता है कालू राम और आकर अपनी पत्नी रमावती को सब कुछ बताता है। तब रमावती कहती है, बड़े बड़े ऋषि लोग ध्यान करते हैं तब उन्हें भगवान शंकर के दर्शन नहीं होते, और तुम एक चोर हो, तुम्हें भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं। तब कालू राम कहता है, बस बस, आप सिर्फ ये बता, कल मुझे वो फिर मिलेंगे, मैं क्या मांगूँ। तब वो रमावती वो कहती है, आप उनसे भक्ति मांग लेना। तब कालू राम कहता है, क्या भक्ति शेषनाग चांदी से भी महंगी होती है? तब रमावती बोलती, हाँ, संसार में सबसे महंगी भक्ति होती है। अब कालू राम वहाँ से जाता है। तब वह मंदिर में जाकर भोलेनाथ से भक्ति मांग लेता है। तब भोलेनाथ कहते हैं, आज से भक्ति तुम्हारी और यह शेषनाग हमारा, ठीक है ना? तब कालू राम कहता है, हाँ ठीक है प्रभु। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालू राम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है और वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। कालू राम अपनी पत्नी से आकर कहता है, तूने सही कहा रमावती, भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। अब मेरा ध्यान भक्ति में लग गया है, अब मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगा। रमावती और कालू राम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।